दोस्तों, ये है सत्यनारायण बाबू। ये बहुत बड़े चिकित्सक है, डॉक्टर। इनके खानदान में एक से एक महान चिकित्सक है। बेटा हो, दामाद हो, बहू हो, जो भी हो, और इनको देखांस लगा के साला सब डॉक्टर बन गया। अब ये बीबी नगर में कोई बचेगा नहीं कि डॉक्टर नहीं हो। सोचता है वो डॉक्टर बन गए तो हम क्यों नहीं बने, और मैं उनको सम्मानित करता हूँ। हमारा बीबी नगर इतना तरक्की करे ना कि यहाँ सब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और खींच के ले आया एम्स को भी यहाँ पकड़ के। तो यहाँ ये डॉक्टर में पूरे बीबी नगर वाले भर्ती हो जाएंगे, बाहरी लोगों का चांस भी नहीं मिलेगा। तो सती बाबू एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति शुरू से ही थे, क्योंकि सूरज निकलता है सुबह में, अभी दिखता नहीं है, देखो कहीं सूरज का अता पता नहीं है, लेकिन महान व्यक्ति को पता होता है कि सुबह हुआ है तो सूरज निकलेगा। तो एक व्यक्ति था, उसके पास में गया, पहली बार तेलंगाना में आया था, यहाँ बीबी नगर में घर बना रहा था। तो महान व्यक्ति आज बहुत बड़ा यहाँ के एक ज्ञानी पुरुष हैं और बहुत सम्मानित हैं। हर घर में जाते हैं, नारियल भी फोड़ते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और देश में एक सूरज की तरह उभरते हुए एक सितारे की तरह वो प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हे चौधरी जी, तुमसे भी ज़्यादा हमारे गांव के एक महान व्यक्ति है, वो बड़े बड़े सपने देखता है, आकाश से भी ऊंचा उड़ता है, उससे जाके मिल लेना वो। तो मैं समझा कौन है भाई? तो वो सत्यनारायण डॉक्टर है, और वही सत्यनारायण डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। शुरू से ही हम महान थे। अरे महान सोच से ही लोग महान होता है। हार पांस क्या है भाई? ये तो हार मान से मिट्टी से बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर है। शरीर तो फिर मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे विचार, बुद्धि, सोच, विवेक जो है वही तुम्हें महान बनाता है। और सिद्ध हो गया है, ज्ञानी है, शांत हैं, सुनते जाते हैं नरेंद्र मोदी की तरह। कल एक महान व्यक्ति बिहार के पी के नाम बताऊंगा क्या नाम है, प्रशांत किशोर, वो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं। तो वो विवरण कर रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में। उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या जानते हैं? तो बोला नरेंद्र मोदी एक ऐसा साधक है, ऐसा साधना और तपस्वी व्यक्ति है कि 45 साल का अनुभव है। 15 साल वो रहे RSS में, वहाँ साधना किया। 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, वहाँ साधना किया। 15 साल से अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उस व्यक्ति का साधना और तपस्या का कोई मिसाल ही नहीं है। अब कोई भी उनसे टक्कर कैसे लेगा? न लोभ है, न लालच है, देशभक्ति है। शिष्य रहे शिवाजी महाराज के, शिष्य रहे जितने भी पुरुषोत्तम, RSS में ही दिखाता है देशभक्ति। तो उनके बारे में कम भी कितना ही बोले तो कम है। और बोले और उनके कुछ गुण मत। उनका सबसे बड़ा गुण है को सुनते हैं। वो कभी बोलते नहीं, गाली भी तो सुनते रहते हैं, कुछ भी बोलो सुनते रहते हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़े ओरेटर हैं। वाजपेयी जी इनसे बहुत बड़े ओरेटर थे, बड़े बड़े ओरेटर हुए यहाँ, लेकिन वो सबसे बड़े सुनने वाले ओरेटर हैं, सुनते हैं। सत्यनारायण भाई में यही गुण है, ये सुनते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वैसे ही व्यक्ति हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सोचते ज़्यादा हैं, और अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप बहुत धोखा खा जाएंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपकी बुद्धि और विवेक आपके दिमाग में ही है। इसीलिए हम दोनों दोस्त जब मिल के चर्चा करते हैं तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है सत्य बताइए। अब बहुत लोगों से पढ़े हैं, दे डोंट थिंक। राल्फ वाल्डो जितने भी हुए सब जानते हैं कि मनुष्य सोचता नहीं है, इसीलिए तो ये गलत हो रहा है। अब बोलोगे मनुष्य नहीं सोचता तो क्या पुतिन सोचता है क्या? जेलेंस्की सोचता है क्या? डोनाल्ड ट्रंप सोचता है क्या? जो भी नालायक कमीने कुत्ते गधे हैं, साले हमास ने जाके इजराइल पर हमला किया, हॉर्नेस्ट नेस्ट में जाके उंगली लगा दिया। तो सत्यनारायण भाई ये जो बैठे हैं पूछे कि गुरुजी क्या सोचा नहीं कि टिट फॉर टैट, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम इजराइल को छुएंगे तो इजराइल तो ऐसा करंट है कि ये तो ऐसा दागेगा ना कि दगनी दागेगा कि साला हजारों बरस तक याद करोगे कितना दाग दिया। तो दगवाने तुम गए ना, बोल भाई कौन दगवाने गए? खुद गए जानबूझ के साला तुम जाके वो बिरहनी के खोता में हाथ डाल रहा है। क्या कर रहा है? बिरहनी के खोते में हाथ डाले। बोलो भाई, बोलो। बिरहनी के खोते में हाथ डाल रहा है, जानबूझ के सांप के बिल में हाथ डाल। तो सती बाबू समझदार है, वो जानते हैं सांप है, वो दूर भाग जाते हैं। जहाँ भी गड़बड़ होगा ये दूर चले जाएंगे। ये शांति के सौदागर है। ओम शांति, ओम शांति।